हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7 के अध्याय 5 रेखा एवं कोण के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करनेंगे। ठीक है, तो हमसे पहला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा है कि पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक जो होते हैं दो कोणों का माप, दो कोणों का माप कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दो कोणों का माप कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। वो क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। पूरक कोण के लिए हमको क्या चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब हमको देखिए पहला में कह रहा है 20 डिग्री। अब 20 डिग्री है तो मान लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, 20 डिग्री तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री हमारा क्या आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री तो हमारा क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। अब देखिए 20 डिग्री का पूरक कितना होगा, 70 डिग्री होगा। 20 डिग्री का पूरक 20 डिग्री का पूरक 70 डिग्री, 20 डिग्री का पूरक 70 डिग्री। ठीक है, अब हम 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है दिया हुआ है एंगल कितना है, 63 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री में से 63 डिग्री घटाइएगा तो क्या 0 में से 3 नहीं जाएगा, 10, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 2 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 27 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 63 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा, 27 माने 27 डिग्री। ठीक है, 63 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा, 27 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं तो क्या है, 57 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 8 में से 3 गया 5, क्या हो गया, 33 डिग्री। हमारा क्या आ रहा है, 33 डिग्री आ रहा है। तब देखिए क्या हो जाएगा, 50 माने 57 डिग्री का पूरक कितना है, 33 डिग्री है। 57 डिग्री का पूरक कितना है, 33 डिग्री है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब 2 नंबर प्रश्न में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का समपूरक ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि समपूरक क्या होते हैं, समपूरक क्या होते हैं, तो समपूरक तो दो कोणों का माप 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कहते हैं। क्या कहते हैं, समपूरक कहते हैं। अब उसे समपूरक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा 105 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 105 डिग्री दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 105 डिग्री हम घटा लेंगे तो हमारा कितना बच रहा है, 75 डिग्री। ठीक है, अब 75 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, समपूरक हो जाएगा। तो लिखेंगे 105 डिग्री का समपूरक, 105 डिग्री का समपूरक क्या है, 75 डिग्री। 105 डिग्री का समपूरक क्या है, 175 डिग्री। ठीक है, अब हम 2 को देखते हैं तो क्या 2 क्या है, 87 डिग्री है। अब देखिए 87 डिग्री है तो क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, 93 आ जाएगा। 10, 10 में से 7 गया 3, ये हो जाएगा कितना, 17, 17 में से 8 गया 9, 93 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये 87 डिग्री का समपूरक बराबर 93 डिग्री। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 3 नंबर को। अब देखिए हमसे 3 नंबर में कह रहा है कि 154 डिग्री, क्या कह रहा है, 154 डिग्री। तो क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, 6, 7 में से 5 गया 2, तो हमारा क्या आ गया, 26 डिग्री। क्या आ गया, 26 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 154 डिग्री का समपूरक कितना है, समपूरक कितना है, तो 26 डिग्री है। 154 डिग्री का समपूरक कितना हो जाएगा, 26 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आगे हमसे कह रहा है कि कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक संपूरक युग्मों को पृथक पृथक पहचान कीजिए। पृथक का मतलब होता है अलग अलग, पृथक का मतलब अलग, तो पृथक पृथक मतलब अलग अलग पहचान करना है। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, जो डिग्री दिए हुए हैं उन कोणों को हम लोग जोड़ेंगे, दोनों कोणों को जोड़ेंगे। अगर 90 डिग्री आ जाएंगे, 90 डिग्री आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पूरक हो जाएंगे। अगर 180 डिग्री आएंगे तो क्या हो जाएंगे, समपूरक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समपूरक हो जाएंगे। ठीक है, अब
तो पहला को देखते हैं। अब देखिए पहला हमारा क्या है 65 डिग्री और क्या है 115 डिग्री। अब देखिए 5 5 10, 6 1 7 और 1 हासिल 8, ये क्या आ गया 180 डिग्री आ गया। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला क्या है संपूरक है, क्या है संपूरक है, ठीक है, पहला क्या है संपूरक है। अब हम आगे देखते हैं। अब दूसरा को देखिए 2 नंबर में क्या है 63 डिग्री, 2 नंबर में क्या है 63 डिग्री जोड़ 27 डिग्री। अब देखिए 7 3 10 के 16 हासिल 1 2 अच्छे 8 है 9, क्या हमारा आ गया 90 डिग्री। तो दूसरा हमारा क्या है पूरक है, क्या है पूरक है, दूसरा क्या है पूरक है। अब हम 3 नंबर को देखते हैं। अब 3 नंबर को देखिए तो क्या है 112 डिग्री जोड़ 68 डिग्री। अब देखिए 8 2 10 के 16 हासिल 1 6 1 7 1 8 1 के 1, क्या हमारा आया 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा तीसरा संपूरक है, तीसरा क्या है संपूरक है, ठीक है। अब हम चौथा का देखते हैं। तो 4 नंबर हमारा क्या है 130 डिग्री, 130 डिग्री जोड़ 50 डिग्री, कितना हो जाएंगे 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा संपूरक है, क्या है संपूरक है, ठीक है। अब ये देखिए पांचवा को तो क्या है 45 डिग्री जोड़ 45 डिग्री, तो हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये क्या है पूरक है, पांचवा क्या है पूरक है। अब छठा को आप देखिए तो छठा क्या है 80 डिग्री जोड़ 10 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ये छठा भी क्या है पूरक है, क्या है पूरक है, क्या है पूरक है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, तो ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। अब देखिए पूरक के समान हो तो हम क्या जानते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं, तो दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होगा, तभी क्या होगा पूरक होगा। अब मान लीजिए समान हो तो मान लेते हैं कि ये भी 100 और ये भी 100, तभी बराबर होगा। तो हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। अब देखिए x x क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 90। यहाँ क्या है गुना में है, इधर आएगा तो भाग में क्या हो गया 45 डिग्री। तो हमारा कोण क्या हो जाएगा, कोण को माने क्या थे x, तो कोण बराबर क्या होगा 45 डिग्री होगा, क्या हो जाएगा 45 डिग्री, कोण क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तभी 45 डिग्री का पूरक भी क्या होगा 45 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री का पूरक 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 माइनस 45 करेंगे तो हमको क्या आएगा 45 ही आएगा। तो 45 डिग्री का पूरक 45 डिग्री, तो वो कोण भी क्या होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। अब ऐसा कोण ज्ञात करना है जो अपने संपूरक के समान हो। तो हम जानते हैं कि संपूरक में दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है संपूरक के लिए, ठीक है। तो 180 डिग्री। अब मान लीजिए कि हमने मान लेते हैं कि कोण क्या है x और b भी क्या है x, तो हमारा क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों कोण सामान्य कह रहा है, तो हम मान लिए x। अब हमारा क्या हो गया 2x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री बराबर 2 भागा 2, हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। तो कोण क्या हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कोण क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं। तो संपूरक तो कह रहा है तो 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो हमारा क्या है आंसर सही होगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जो कोण जो है कि संपूरक के बराबर है। तो 90 डिग्री का संपूरक, 90 डिग्री का संपूरक कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का संपूरक कितना 90 डिग्री, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए आगे हमको 6 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि दी हुई आकृति में कोण ए एक एवं कोण 2 संपूरक कोण है, ठीक है। अब देखिए ये दी हुई आकृति है, इसमें कह रहा है कि कोण 1 और कोण 2 संपूरक है। संपूरक है मतलब क्या है, दोनों कोणों का मान कितना है 180 डिग्री है, दोनों कोणों का मान क्या है 180 डिग्री है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोण ए में, अब एक में क्या किया जाए कि कमी किया जाए, तो इसको मान लीजिए कि ये रेखा है, इसको कम कर दिया जाए, यहाँ कर दिया जाए, तो ये क्या होगा दो, जैसे ये आपने रेखा लिया, अब पहले से ये है, ठीक है, अब पहले से ये है कोण क्या है 2, ये है कोण 1 है। अब मान लीजिए इस रेखा को कोण ए में कह रहा है कि कमी कर दिया जाए, तो कोण ए में कमी करने के लिए क्या किए, मान लीजिए कि हमने यहाँ खींचा तो कोण क्या हो गया, कोण ये
अब हमारा कोण दूसरा बना ये, तो यहाँ क्या हो गया, ये क्षेत्र तो बढ़ गया, ये हमारा बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, कोण एक में कमी करेंगे तो दो में क्या परिवर्तन होगा, तो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे स्टेटमेंट में क्या हमारा आएगा कि जिस माप से कोण एक को घटेगा, कोण एक को चाहे कोण एक घटेगा, क्या हो जाएगा, कोण एक घटेगा उसी माप से कोण दो बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में कि क्या दो ए से संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो। अब कह रहा है कि दो संपूरक हो सकते हैं यदि, तो संपूरक के लिए क्या है, कोण ए कोण बी, दो कोण कितना के बराबर होना चाहिए, तो 180 डिग्री के। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट कह रहा है एक में दोनों न्यून कोण हो, तो न्यून कोण हम जानते हैं कि क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। अब देखिए दो कोण 90 डिग्री से छोटा, तो मान लीजिए 90 डिग्री से छोटा 89 और 89 हम लेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 178 हो जाएगा, लेकिन 90 नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक में कि नहीं हो सकता है। क्या दो ऐसे संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें नहीं होगा, तो नहीं होगा क्योंकि हाईएस्ट हम लोग 90 से छोटा एक छोटा करके लेंगे, फिर भी हमारा क्या रहा है 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अब कह रहा है दूसरा में दो अधिक कोण। अब मान लीजिए दो अधिक कोण कह रहा है, तो कोण ए जोड़ कोण बी हमको कितना होना चाहिए 180 डिग्री, लेकिन अधिक कोण इसका मतलब क्या 90 डिग्री से ज़्यादा, तो 90 डिग्री से ज़्यादा आप 91 डिग्री लेते हैं, यहाँ भी आप 91 डिग्री लेते हैं या कोई दूसरा ले लीजिए, तो हमारा क्या आता है 182 आ जाता है। तो क्या होगा कि दो अधिक कोण भी संपूरक नहीं हो सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका भी आंसर नहीं। ठीक है, अब कह रहा है दो समकोण, हमको तीसरा में क्या कह रहा है, दो समकोण। तो मान लीजिए कोण ए जोड़ कोण बी कितना होना चाहिए 180 डिग्री संपूरक के लिए। अब यहाँ देखिए कोण ए समकोण, तो कोण ए मान लीजिए 90 डिग्री और कोण बी भी मान लीजिए 90 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए दोनों क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, हाँ ये संपूरक हो सकते हैं। क्या ये संपूरक, हाँ ये संपूरक हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है। अब देखिए हमारा क्या कह रहा है कि एक कोण 45 से बड़ा है, 45 से बड़ा है। अब मान लीजिए कोण ए कोण बी बराबर, पूरक के लिए क्या होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री। अब देखिए मान लीजिए कि कोण ए 45 डिग्री से बड़ा हो, 45 डिग्री से बड़ा, मान लीजिए 45 डिग्री से बड़ा क्या हो जाएगा 46 मान लीजिए, 47 मान लीजिए, 48 मान लीजिए, जो भी आपको संख्या हो मान लीजिए। अब देखिए मान लीजिए 45 से बड़ा क्या है 46, तो कोण बी देखिए अब 90 डिग्री, अब कोण बी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 46 करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 44 आ रहा है, क्या आ रहा है 44 आ रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि क्या इसका पूरक 45 से बड़ा, तो 45 से बड़ा है 44, तो नहीं, अथवा 45 के बराबर, तो नहीं 45 के बराबर भी नहीं है क्योंकि 45 से छोटा है, कह रहा है अथवा 45 से छोटा, तो हमारा क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा 45 से छोटा, क्या 45 से छोटा। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 9 नंबर में हमसे कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब कह रहा है कि यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होता है 90 डिग्री। दो कोण पूरक हैं तो उनके कोणों का माप क्या होता है 90 डिग्री। अब दो कोण समपूरक है तो उनको कोणों का माप क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है यदि दो आसन कोण संपूरक है, दो आसन कोण संपूरक है, ठीक है, तो वे डैश बनाते हैं, तो रैखिक युग्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं रैखिक
युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म। क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म। जैसे मान लीजिए ये है। अब देखिए ये दो आसन कोण है, ठीक है, आसन कोण है ये। अब मान लीजिए ये, ठीक है। अब ये देखिए ये ये तो ये और ये तो ये। अब ये क्या बना रहे हैं? तो ये एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारा 10 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। क्या करना है? हमको नाम देना है, ठीक है। अब पहला कह रहा है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण को क्या हो जाता है? तो देखिए हम कहते हैं कि आमने सामने का कोण जो होता है कि वो क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण हो जाते हैं। तो AOD क्या हो गया? ये कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब देखिए इसका शीर्षाभिमुख कोण इसका ये हो जाएगा। तो हमारा शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा? आमने सामने का। तो देखिए AOD कोण AOD और क्या हो जाएगा? BOC कोण BOC। ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। और भी है, ठीक है। ये देखिए ये और ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। कोण AOB और कोण DOC ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण हैं, ठीक है। यह शायद लेंथ इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसी के हिसाब से तो शीर्षाभिमुख कोण हमारा क्या हो जाएगा? AOD कोण BOC, ठीक है। अब कह रहा है 2 नंबर में आसन पूरक कोण। क्या? आसन पूरक कोण। आसन पूरक कोण। अब देखिए आसन पूरक कोण क्या हो जाएगा? तो EOA ये कोण। अब क्या हो जाएगा? AOB ये क्या है? आसन कोण है ये और ये। आसन कोण से में हम क्या जानते हैं? पिछले ही वीडियो में हमने सीखा था कि आसन कोण का मतलब होता है कि शीर्ष कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए शीर्ष क्या है? कॉमन है दोनों में। अब देखिए ये क्या है? ये जो है कि ये भी दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। तो हमारा क्या हो जाएगा? कोण, मान लीजिए ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएगा? आसन पूरक हो जाएगा। तो इसको नाम क्या दे देंगे? अब देखिए ये कोण है तो क्या हो जाएगा? कोण AOB और क्या हो जाएगा? कोण AOE ये दोनों क्या हो जाएंगे? आसन पूरक कोण हो जाएंगे। अब कह रहा है सामान्य पूरक कोण। क्या कह रहा है? सामान्य पूरक कोण। तो देखिए सामान्य पूरक कोण क्या हो जाएंगे? तो पूरक का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो देखिए EOB ये 90 डिग्री है। तो ये क्या है? पूरक कोण है। क्या है? अब देखिए एक क्या हो जाएगा? EOD ये पूरक का मतलब 90, ये भी 90 है। तो दोनों क्या हो जाएगा? पूरक हो जाएगा। तो हमारा तीसरा का क्या हो जाएगा? कोण EOB और कोण EOD दोनों क्या है? सामान्य पूरक कोण है, ठीक है। अब हम देखते हैं असामान्य समपूरक कोण। असामान्य समपूरक कोण। अब असमान समपूरक कोण में देखिए तो समपूरक का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। समपूरक का मतलब 180 डिग्री। अब असमान मने नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा? EOA ये कोण और क्या हो जाएगा? EOC ये कोण, ठीक है। अब देखिए ये दोनों, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर कितना कोण बनता है? 180 डिग्री। तो ये कितना बनेगा? 180 डिग्री। और सामान्य में क्या होता है? संपूरक में दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। मैंने संपूरक का क्या? दो कोणों का मान कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब देखिए EOA क्या? कोण EOA और क्या हो जाएगा? EOC
ये क्या हो जाएंगे, दोनों का मान मतलब जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दोनों कोण EOA और कोण EOC क्या है, समपूरक कोण है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है 5 नंबर में आसन कोण। आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, अब उन कोणों को लिखना है जो रैखिक युग्म नहीं बना रहे हैं। क्या नहीं बना रहे हैं, तो देखिए आसन कोण में लिखते हैं और जो रैखिक, तो क्या हो जाएगा AOB कोण AOB, उसके बाद क्या हो जाएगा AOE, उसके बाद क्या हो जाएगा AOE लिख लिए, AOB ये कोण और AOE ये कोण। ठीक है, ये दोनों क्या है, आसन कोण है। ठीक है, अब देखिए जो रैखिक युग्म नहीं बना रहे हैं, अब देखिए क्या हो जाएगा दूसरा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन है तो कोण EOD और क्या हो जाएगा कोण DOC, क्या DOC। अब क्या हो जाएगा, एक देखिए अब कॉमन क्या है, तो इस दोनों में ये कॉमन है ये। ठीक है, अब क्या है, ये भी कॉमन है इस दोनों में, शीर्ष दोनों का कॉमन है, तो हमारा क्या हो जाएगा AOE ये कोण, देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये और ये। ठीक है, ये दोनों में है, शीर्ष भी दोनों में है, तो इसका क्या हो जाएगा आसन कोण कोण AOE। ठीक है, और क्या हो जाएगा कोण COE कहिए या EOC कहिए, क्या हो जाएगा EOC कहिए, चाहे EOD भी कहिए, दो कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, एक ये देखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा AOE कोण EOD, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी क्या है आसन कोण है। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्नावली 5.1 समाप्त हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद है अच्छे तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा।